हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की पोएम एमेंडा। ठीक है, ये एक ऐसी पोएम है, इसमें एक बच्चे की भावना बताई गई है कि किस प्रकार उसकी माँ उसको बार बार फटकार रही है। अपने पोइटेस है रॉबिन क्लीन। ठीक है, तो इसमें ये ऑस्ट्रेलियन पोइट है, ध्यान रखना। तो ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, सीधी सी बात। तो आपको क्या करना, बहुत इजी पोएम है, इसको समझना है और पढ़ना है। एंजॉय करके अपन पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम एमेंडा। बच्ची का नाम क्या है? अमेंडा। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने नाखूनों को मत खाओ अमेंडा। कौन कह रही है? इसकी मम्मी। इसमें दो जने हैं, कौन है? अमेंडा खुद है और इसकी मम्मी है। अमेंडा और इसकी मम्मी। अब इसकी मम्मी क्या कह रही है इसको? डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने नाखूनों को मत खाओ अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने कंधों को मत झुकाए बैठो अमेंडा, सीधे स्ट्रेट। डांट रही है उसे। ठीक है, स्टॉप दैट स्लंचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, और ये सुस्ताना बंद करो, सुस्ताना आलसी की तरह मत पड़े रहो। स्ट्रेट, सिट अप एंड स्ट्रेट, सीधी खड़ी हो, सीधी बैठ जाओ। ठीक है, स्ट्रेट हो जाओ, एकदम सीधी। अब ये जो ब्रिकेट्स में आपके पोएम में जो लाइन है, ये अमेंडा है वो इमेजिन करती है। ठीक है, ये जो लाइन्स हैं ये तो उनकी मम्मी कहती है उनको, और जो ब्रिकेट्स में जो लाइन है ये अमेंडा है वो इमेजिन करती है। तो क्या इमेजिन करती है? देयर इज लिंग्विड। ठीक है, शिथिल कहते हैं लिंग्विड यानी। ठीक है, एमरल्ड सी, एमरल्ड होता है पन्ना, ग्रीन कलर का होता है ना, तो उसे कहते हैं सी। तो पन्ने का जो समुद्र है। ठीक है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। अब क्या कह रही है कि एक शिथिल, एक शांत समुद्र है, किसका? पन्ने का। वेयर इज ए सोल, सोल यानी एकमात्र होता है, जहाँ पर एकमात्र मैं हूँ, निवासी। इनहेबिटेंट यानी निवासी। इट इज़ मी, मैं हूँ वहाँ की। देयर इज ए लिंग्विड एमरल्ड सी, एक शांत शिथिल एमरल्ड सी है, वहाँ पर एकमात्र निवासी मैं हूँ। ए मरमेड, मरमेड होती है जल परी। ठीक है, एक जल परी के समान। एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तैर रही हूँ खुशी से। मतलब ये इमेजिन कर रही है कि मम्मी तो डांट रही है मेरे को, और मैं है, ये क्या चाहती है? ये तो तैरना चाहती है ब्लिसफुली, अच्छे से एकांत चाहती है, शांति चाहती है। ठीक है, एकांत चाहती है और शांति चाहती है और खुशी से अपना दिन बिताना चाहती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली खुशी से तैरना चाहती है, मतलब स्वतंत्र रहना चाहती है। इसको ये चाहती है कि ज़्यादा डांटे फटकारे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे शूज़ साफ करने को अमेंडा। ठीक है, अब अमेंडा वापस सोचती है। ब्रिकेट में आ गई बात क्या है? आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। सोचती है रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमती रहती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फुट, मैं जो सॉफ्ट डस्ट, कोमल जो मिट्टी होती है उस पर चलती रहती हूँ। शांत, हर्ष यानी शांत, और आकृतियाँ बनाती रहती हूँ मेरे नंगे पाँवों से। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और चाहती यही चीज़ें, साइलेंस चाहती है और फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहती है, ज़्यादा नहीं कि मैं एक अनाथ हूँ। इसको ऐसा फील हो रहा है कि यार कि बार बार मुझे क्यों डांट रहे हैं, क्यों ऐसा। तो ये फील करती है कि मैं तो अनाथ हूँ। ठीक है, रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फुट। ठीक है, मैं अपने सॉफ्ट मिट्टी पर चलती हूँ और उससे आकृतियाँ बनती जाती है मेरे नंगे पाँवों से। ठीक है, ये इतने स्टैंजा अपने। अब यहाँ तो क्या ऑस्ट्रेलियन कल्चर है कि इसकी मम्मी इसको बार बार बोल रही है कि भाई अमेंडा ऐसा मत करो, अमेंडा वैसा मत करो, डांट रही है, फटकारी है, मगर फिर भी ये ज़्यादा इनको सुन रही नहीं है अपनी मम्मी को। तो फिर भी उसको उसकी मम्मी डांट रही है, मतलब बोल रही है, मना रही है, कह रही है कि ये काम कर, ये काम नहीं। तो कह रही है ना डोंट बाइट, ठीक है, डोंट हंच, फिर दिस स्टॉप स्लंचिंग, तो कह रही है ना कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, मत करो। अब ये फिर भी सुनती तो है नहीं। मगर अपने यहाँ इंडियन कल्चर में क्या होता है भाई, अपने क्या होता है, अपने एक बार नहीं सुनी, दूसरी बार नहीं सुनी, तीसरी बार में तो रैप्ट आता है सीधा, या फिर मम्मी की चप्पल जाती है सीधे, या झाड़ू जाती है।
ये ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, तो वहाँ पर तो उसको मना रही है उसकी मम्मी, मगर अपने यहाँ तो उल्टा ही है। अपने यहाँ तो ये है, अपने तो या तो एक बार नहीं सुनी तो दूसरी बार चप्पल आएगी या फिर झाड़ू आएगी या फिर सीधा ही थप्पड़ आएगा, ठीक है। इसलिए फिर अपने आप करना ही पड़ता है अपने को। तो आगे चलते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। जो अमेंडा चॉकलेट खा रही थी तो कह कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, तुम्हारे थोड़े से दाने हो रहे हैं चेहरे पर, तुम याद करो, इसलिए चॉकलेट मत खाओ उनको। और ये तो वही इसलिए कह रही चॉकलेट मत खाओ, उससे थोड़े बढ़ जाएंगे क्या पता। और अपने क्या होता है, अपने तो कह देते हैं कि जा कुछ नहीं दिया, तो ध्यान ही नहीं देते कि मुहासे हो रहे हैं, चलो ठीक है, टीनेजर होती रहती है। और क्या होता है, वरना कह देते हैं देसी उपाय अपना के मुल्तानी मिट्टी लगा लो, वो कर लो। तो ये बाहर की कल्चर है, यहाँ से रिलेट मत करना। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। क्या तुम मुझे देखोगी कि मैं जब तुम्हें बोल रही हूँ तो तुम सुनो, मेरे को सुनो, मेरी तरफ देख कर। मगर वो तो चॉकलेट खा रही है, कितनी बड़ी बात है, वो मम्मी बोलती जा रही है और वो आराम से चॉकलेट खा रही है, वो ध्यान ही नहीं दे रही, ठीक है। अब वापस अमेंडा, इमेजिन क्या है, आई एम रिपुंजल। रिपुंजल एक लड़की थी, इंग्लिश में एक स्टोरी है कि रिपुंजल एक लड़की थी, उसको काफ़ी सुंदर थी और ऐसे था, तो क्या उसको शायद उसको तंत्र से या कुछ भी जादुई चीज़ों से उसको एक टावर में बंद कर दिया था। टावर में बंद कर दिया था, वो काफ़ी परेशान हो गई थी। तो क्या हुआ उसके साथ, फिर वो स्वतंत्र होने के लिए उसने जो अपने बाल थे ना, उसको काट के अपनी जो चोटी थी वो नीचे टावर से गिराई थी, उसके बाद शायद वो स्वतंत्र हो गई। तो वो तो कहानी थी रुपेंजल की। तो अब ये कहते हैं आई एम रुपेंजल, कि मैं एक रुपेंजल हूँ मैं वही। आई हैव नॉट केयर, ठीक है, मेरे को कोई मेरी केयर नहीं है। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ठीक है, कि भाई जो उस टावर में रही थी ना, वो रेयर है भाई, दुर्लभ है, ठीक है। कि उस टावर में जब थी वो, तो वो ना उसने तो काफ़ी प्रयत्न किए थे स्वतंत्र वो उसको बाहर निकलने के, उसको बाहर निकलता, मगर वो भी ऐसे ही सोच रही है कि अमेंडा की यार शायद मैं भी कि ना घर में ऐसे बंद हो चुकी हूँ उस टावर टाइप से, और मैं भी उस रिपुंजल की ज़रा फील कर रही हूँ। मगर उसको क्या है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मगर ये है कि मैं चलो जो भी है, मैं चाहे पड़ी रहूँ यहाँ पर अंदर घर में, मगर मैं मेरी चोटी है वो नहीं काटूंगी और नीचे नहीं, मगर मेरे जो सुंदर बाल हैं मैं वो नहीं काटूंगी। मतलब एक चीज़ कह रही है, स्टोरी के तहत कहना चाह रही है कि भाई कि रेपुंजल ने तो ऐसा किया था मगर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो स्वतंत्र होना चाहती थी मगर मैं नहीं, ठीक है। अब ये अंदर चाहती है सब कुछ मगर अपने बाल काटना नहीं चाहती, उसने तो बाल काट दिए थे। तो थोड़े से यहाँ से थोड़ा सा घुमा सकता है आपको, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बहुत इजी सी पोएम है। लास्ट चलते हैं। उसने स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमेंडा दुखी हो जाती कि इतने टाइम से उसकी मम्मी उसे डांट रही है, इतने टाइम से उसको ब्लेम कर रही है, तो अब वो दुखी, स्लकिंग यानी दुखी, रोने लग गई है ना। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाती हो अमेंडा, ठीक है। उसकी मम्मी कह रही यू स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस, ये रोना बंद करो अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा ही अपनी मर्जी चलाती हो, ठीक है। लास्ट लाइन है, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, और सब लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई मैं है ना तुमको हमेशा दोष देती रहती हूँ, इसलिए ऐसे मत करो, ठीक है। मगर जो भी है वो मैं कह रही हूँ, मगर ऐसे बार बार रो मत और चीज़ों को अपनी मर्जी से मत चलाओ, जो मैं कह रही हूँ वो करो। बस ये उसकी मम्मी उससे ये कह रही है भाई कि ऐसा करो वैसा करो। तो इस पोएम में क्या है, इस पोएम में यही है कि भाई उसकी मम्मी उसको कह रही है मगर वो डांट रही है, मगर वो सुन नहीं रही है और बार बार ऐसा हो रहा है। सीधी सी बात ये है, इतनी सी पोएम है अमेंडा की। एक बच्चा, आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना, ज़्यादा दिमाग में ये रखना कि एक बच्चे की कहानी है, इसमें उसकी मम्मी उसको बार बार डांट रही है, फटकार रही है, और वो मगर वो इन डांट फटकार से स्वतंत्र होना चाहती है। सीधी सी बात है स्टोरी। ये जो ब्रिकेट में जो भी लाइन्स हैं इसमें इनका एक ही आप समझना कि क्या, कि बस इनके माध्यम से कहना चाह रही है कि मैं भाई फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहती हूँ, बस इतना ध्यान रख लोगे पर्याप्त आपके लिए कि मैं बस स्वतंत्रता चाहती हूँ। ओके।
हो गई आपकी ये पोएम। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या फिर और लाइन बाय लाइन और बताऊँ, मैं इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँ, तब आप मुझे मैसेज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक हैं, आपको कोई भी डाउट हो यू कैन मैसेज में, ठीक है। और नेक्स्ट पोएम पे मिलेंगे अब आपकी 10th की नेक्स्ट पोएम पे। थैंक यू वेरी मच।